आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 की जो फिजिक्स की हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी, उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एक इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा था मोशन से रिलेटेड। मोशन के बारे में हमने पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, किस किस तरह से मोशन होता है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, तीन तरह से मोशन होता है। अगर एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो उसे हम वन डायमेंशनल, वन डी मोशन बोलेंगे। अगर दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे टू डायमेंशनल। और अगर थ्री डायमेंशनल मोशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे थ्री डायमेंशनल। बेसिकली डायमेंशनल रिलेटेड टू एक्स वाई जेड। अगर आप एक्स वाई जेड एक्सेस को अगर आप मेजर करते हैं तो बेसिकली उससे रिलेटेड होता है। जैसे एग्जांपल, ये एक्स और ये वाई डायरेक्शन है। अगर कोई पर्सन इस डायरेक्शन मोशन कर रहा है तो ये वन डायरेक्शन मोशन है। अगर कोई पर्सन इस डायरेक्शन मोशन कर रहा है तो ये भी वन डायरेक्शन मोशन है। लेकिन अगर कोई पर्सन इस तरह से मोशन कर रहा है तो जब वो इस तरह से मोशन करेगा, तो देखिए आप, इसके अकॉर्डिंग भी वो वेरी कर रहा है और इस एक्सिस के अकॉर्डिंग भी वो वेरी कर रहा है। इस एक्सिस के अकॉर्डिंग भी वो वेरी कर रहा है और इस एक्सिस के अकॉर्डिंग भी वो वेरी कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, 2D मोशन। सिमिलरली अगर एक और एक्सिस की हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 3D मोशन। इस तरह से हमने मोशन देखा था। मोशन की टाइप्स हमने देखे थे कि मोशन के बेसिकली तीन तरह के टाइप्स होते हैं। एक क्या होता है, लीनियर मोशन, दूसरा होता है रेक्टिलिनियर या रोटेशनल मोशन आप जिसको बोलते हैं, और थर्ड है ऑक्सीलेटिंग। ठीक है, जिस तरह से पेंडुलम ऑक्सीलेट करता है। ठीक है, तो लीनियर मोशन में आपने बात किया था कि जब हम एक लीनियरली कहीं पर मोशन कर रहे होंगे उसको हम लीनियर मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट जो था रोटेटिंग मोशन, को अगर कोई चीज़ रोटेट करती है तो उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। थर्ड है ऑक्सीलेटिंग, इस तरह से जिस तरह से पेंडुलम रोटेट करता है उसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। थर्ड हम बात आज जो बेसिकली हम बात करेंगे वो बात करेंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मोशन चैप्टर के अंदर मतलब है जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी, जो भी मोशन हो रहे हैं पूरे एनवायरनमेंट के अंदर फिजिकल बेसिस पे, डेली बेसिस पे जो भी मोशन हो रहे हैं तो उनको बेसिकली दो कैटेरिया में डिवाइड किया हुआ है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। देखिए इनको समझते हैं ये क्या होता है। तो देखिए स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटी, क्या बात कर रहे हैं हम, स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी वैल्यू। जस्ट एन एग्जांपल, हमने बात की 10 मीटर, 15 kg, 10 मीटर 15 kg एंड 7 किलोमीटर। तो ये देखिए अलग अलग क्वांटिटी है। अलग अलग क्वांटिटी क्यों, ये 10 मीटर है, ये 15 kg है, 7 किलोमीटर है, तो सब अलग अलग क्वांटिटी है। तो अगर इन क्वांटिटीज़ के अंदर से आप ये इनकी जो फिजिकल वैल्यूज़ है इनको बाहर निकालते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल ये 10, ये 15 और ये 7, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनकी यूनिट्स के अलावा, ये जो यूनिट शो कर रही है मीटर, केजी, किलोमीटर, इनके अलावा जो इनकी फिजिकल क्वांटिटी है, अमाउंट है, उसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो कहने का मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है कि बेसिकली किसी भी कोई भी आप चीज़ को मेजर कर रहे हैं, जिस भी यूनिट में आप मेजर कर रहे हैं तो उसकी जो फिजिकल क्वांटिटी, उसका जो अमाउंट है वो क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। वो क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। जैसे कि एग्जांपल 10 मीटर में मैग्नीट्यूड क्या है, 10, 50 केजी में मैग्नीट्यूड क्या है, 15, और 7 किलोमीटर में क्या मैग्नीट्यूड क्या है, 7। इसी तरह से अगर 15 लीटर की बात करते हैं तो 15 क्या है उसके अंदर मैग्नीट्यूड, लीटर क्या है उसकी यूनिट जिसमें आप उसको मेजर कर रहे हैं। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किससे रिलेट कर रहे हैं हम, मोशन से। फिजिकल क्वांटिटी मतलब मोशन से। तो मोशन में ऐसी कोई भी क्वांटिटी, मतलब हम जो मेजर करेंगे अभी आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे कि हम कौन कौन मोशन में किस किस तरह की क्या क्या चीज़ें मेजर करते हैं। तो ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब मोशन से रिलेटेड, अगर आप उसको केवल मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते हैं, जस्ट एंड ओनली मैग्नीट्यूड से, क्या जस्ट एंड ओनली मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते हैं, अलोन इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। केवल किससे डिफाइन कर रहे हैं हम, ओनली और ओनली मैग्नीट्यूड से, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड से। ठीक है, किससे डिफाइन कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जस्ट इसके एग्जांपल्स आपको दिए हुए, जैसे कि चार्ज, डिस्टेंस, एरिया, टेम्परेचर, डेंसिटी और वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज कुछ भी होगा, उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, उसकी जो अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो भी होगी वो क्या कहलाएगा आपके, स्केलर क्वांटिटी। एरिया जो भी उसकी यूनिट होगी उसको हटा के जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा इसका, स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर जो भी होगा वो स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी और वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप फिजिकल क्वांटिटी यानी मोशन से रिलेटेड जो भी फिजिकल क्वांटिटीज को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, और केवल उसका मैग्नीट्यूड आप शो कर रहे हैं, यूनिट तो शो करनी है आपको, ठीक है, यूनिट के अलावा आप केवल मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड मतलब केवल उसका अमाउंट शो कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी। वो क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी। तो फिर अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो देखिए आप वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी एनी फिजिकल क्वांटिटी, सेम वही फिजिकल क्वांटिटी जो हम मोशन से रिलेट करेंगे, जो भी हम मोशन में पढ़ेंगे, तो एनी फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या,
उसमें क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। जस्ट एग्जांपल, मैंने बोला कि मैं 10 kg का वेट लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं 10 kg का वेट नीचे एक फर्स्ट फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर पे चढ़ रहा हूँ, तो मेरा डायरेक्शन का मोशन कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन है। तो अगर मैं बोलता हूँ केवल 10 kg, आई एम टेकिंग 10 kg वेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब मैं बोलता हूँ आई एम टेकिंग 10 kg वेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अब मैंने क्या कर दिया, क्वांटिटी मैग्नीट्यूड जो 10 kg है उसके साथ साथ मैंने क्या क्या डाल दिया, डायरेक्शन भी डाल दिया, अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या करें, डायरेक्शन को भी शो करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और जब केवल हम मैग्नीट्यूड को अलोन शो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सॉल्व होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, एक्सेलरेशन और फोर्स। डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, एक्सेलरेशन और फोर्स, तो ये सब क्या है आपके वेक्टर क्वांटिटी, सब क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा देखिए, बेसिकली एक चीज़ और समझना है हमें कि ये तो आपको समझ में आ गया स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होती है। इनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड शो होगा, इसमें केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो होगी। तो होप भी आपको दोनों समझ में आ। अगर हम देखिए कुछ डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब ये एग्जांपल्स आपको बेसिकली क्या, जो एग्जांपल्स दिए ना, चार्ज, डिस्टेंस, एरिया और ये डिस्प्लेसमेंट, ये हम इनके बारे में और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इन एग्जाम्पल, तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। अभी हमें केवल वेक्टर, केवल स्केलर क्वांटिटी को समझना था। तो स्केलर क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड शो करेगी, वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जस्ट एक एग्जाम्पल, ये डायरेक्शन है आपके पास। अगर मैं बोल रहा हूँ कोई पर्सन यहाँ से मूव होके इस तरफ चल रहा है, इस डायरेक्शन में चलता है, मैं बोलता हूँ, जैसे जैसे एग्जांपल हम डिस्टेंस बोलते हैं कि कोई किसी पर्सन ने पर्टिकुलर, मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है कितनी, कितनी है ये, 10 किलोमीटर। जस्ट एन एग्जाम्पल, कितनी है, 10 किलोमीटर। तो मैं मैंने बोला क्या, किसी पर्सन ने डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 10 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करिए, 10 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस हुई 10 किलोमीटर ट्रेवल, इसमें मैं कोई डायरेक्शन शो नहीं कर रहा हूँ। तो ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस क्या होगी मेरी, क्या कहलाएगी मेरी 10 किलोमीटर डिस्टेंस में, ये जो डिस्टेंस हुई 10 किलोमीटर, ये क्या कहलाएगी मेरी डिस्टेंस, आप देखिए क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी। क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करके, कहने का मतलब ये है कि मैंने ये 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा है। क्या है, 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें डायरेक्शन शो कर रहा हूँ, क्या, डायरेक्शन। जैसे कि अब मैं बोलता हूँ क्या, कि ये जो 10 किलोमीटर है ना, अब ये देखिए, ये जो 10 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 10 किलोमीटर। तो मैं क्या लिखूंगा, इन, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, नॉर्थ ईस्ट। आप देख पा रहे होंगे ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है, जो कि दोनों के मिड में है। तो इन, क्या लिखूंगा मैं, इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ इन डायरेक्शन। तो ये क्या हुआ आपका स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या हुआ आपका वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी को क्या बेसिकली कभी कभार क्या होता है कि आपको ये एग्जांपल्स तो चलिए आपको अभी मैंने समझा दिए, आपको फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए स्केलर और वेक्टर में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो एग्जांपल्स के थ्रू तो हम बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर आपको दोनों जगह डी लिखा हो, ये भी डी है, ये भी डी है, या एग्जाम्पल अभी आपको याद नहीं रहे, तो आप कैसे पहचानेंगे कि स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि देखिए दोनों की यूनिट सेम है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो एक तो ये डायरेक्शन गिवन होगी तो आप पहचान सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है कि जो वेक्टर होता है ना, उसके ऊपर हमेशा इस तरह से एरो लगा होता है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उनके ऊपर हमेशा इस तरह से एरो लगा हुआ होता है। एरो क्यों लगा हुआ होता है, क्योंकि ये एरो आपको क्या शो करता है, डायरेक्शन। एरो क्या शो करेगा आपको, डायरेक्शन। देखिए दोनों क्वांटिटी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर इसलिए एरो नहीं लगा है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा है, एरो लगा है, जो आपको क्या शो करेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। तो होप आपको स्केलर और वेक्टर समझ में आ। अगर आपको डिफरेंशिएट भी पूछा जा सकता है तो आप डिफरेंशिएट भी लिख सकते हैं। क्या, स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड मेजर होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मेजर होता है। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड को आप रेगुलर ऐड करते जाएंगे। देखिए जैसे एग्जांपल, कहने का मतलब ये, किसी पर्सन ने पहले 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, फिर उसने करी कितनी, 20 किलोमीटर, फिर उसने करी कितनी, 30 किलोमीटर, और फिर उसने करी 40 किलोमीटर। तो दूसरा डिफरेंस देखिए क्या होगा कि जब भी आपको आप टोटल डिस्टेंस निकालने होगी तो आप क्या कर देंगे, इनको डायरेक्ट सबको ऐड। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 4, 40, 40, 80 और 100, कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर, तो टोटल कितना आ जाएगा डिस्टेंस 100 किलोमीटर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट बोलता हूँ तो पहले मैंने बोला कि 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, फिर मैं बोलता हूँ 20 किलोमीटर ईस्ट के अंदर, फिर मैं बोलता हूँ 30 किलोमीटर वेस्ट के अंदर, और फिर मैं बोलता हूँ क्या 40 किलोमीटर साउथ के अंदर। तब इसमें मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। इसमें जितने भी मैग्नीट्यूड होंगे स्केलर क्वांटिटी में आप उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, लेकिन इसमें आप मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो वैल्यू होगी वो करेक्ट नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या है, डायरेक्शन को मेजर करते हुए, डायरेक्शन को काउंट करते हुए हमको वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। देखिए कैसे, मैं इसको यहाँ पर समझाता हूँ और डिटेल में एक बार। ये तो आपको समझ में आएगा डायरेक्ट हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस को क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं। तो देखिए आप पहले 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करिए, उसके बाद 20 करिए, तो यहाँ तक 10, फिर ये 20, फिर ये 30, फिर ये 40, तो इस तरह से 10, 20, 30 और 40, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो आप सबको ऐड कर देंगे। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट में बात करते हैं, तो देखिए 10 किलोमीटर पहले मैं बोल रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो नॉर्थ जस्ट एन एग्जाम्पल, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मेरी कौन सी होगी ये, तो 10 किलोमीटर ये ट्रैवल करी मैंने। फिर उसके बाद क्या बोला मैंने 20 किलोमीटर ईस्ट में, तो ईस्ट कहाँ पर आएगा मेरा, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो आप ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ से ईस्ट क्या आएगा, ये ईस्ट आएगा, कितना है आपका 20, तो ये 20 किलोमीटर हो गया आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या है 30 किलोमीटर वेस्ट, तो वेस्ट कौन सा होगा, नीचे की तरफ, तो देखिए 30 किलोमीटर वेस्ट क्या होगा, मैं इस तरह से चलूंगा, तो ये 30 किलोमीटर वेस्ट। और अब देखिए तो 40 किलोमीटर क्या है आपका, सॉरी वेस्ट मैंने इधर, वेस्ट किधर आएगा आपका, ये वेस्ट पीछे की तरफ आएगा, वेस्ट क्या आएगा पीछे की तरफ, तो ये 20 किलोमीटर यहाँ था, तो अब 30 किलोमीटर आप वेस्ट चलेंगे, तो वापस देखिए आप ये 20 तो ये ट्रैवल होगा प्लस 10 और ट्रैवल होगा, तो कितना होगा 30, और इसके बाद आप कितना करेंगे 40 साउथ में, तो देखिए आप 40 ये साउथ में आप जाएंगे तो 40 किलोमीटर। तो देखिए क्या ये अभी टोटल डिस्टेंस लग रही है, तो देखिए वो थोड़ा ये कंजेस्टेड हो गया, मैं इसको और थोड़ा क्लियरली दिखाता हूँ। ये देखिए पहले 10 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट गए आप, फिर उसके बाद 20 किलोमीटर आप ईस्ट गए, तो ये 10 देन ये 20, अब 20 किलोमीटर के बाद क्या है 30 किलोमीटर आप वेस्ट जा रहे हैं, तो मैं इसी पॉइंट से वापस चलूंगा, तो इसी पॉइंट से देखो 30 जाऊंगा तो 20 तो ये आ गया, और 10 और आऊँगा तो ये 30 हो जाएगा टोटल। अब क्या बोला 40 साउथ में, तो आप 40 इस तरह से नीचे साउथ में आएंगे। तो क्या अब आप जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो मेजर करेंगे, क्या ये इन सबका सम होगा, नहीं, सबका सम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, और फिर वापस आप आ रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है ये डिस्टेंस तो आपने वापस ट्रेवल करी ना, तो टोटल डिस्टेंस थोड़ी हुई, तो टोटल डिस्टेंस में तो आप ऐड करेंगे इसको, टोटल डिस्टेंस में तो आप ऐड करेंगे, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, ठीक है, जो क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, जो क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तब आप इसको टोटल को ऐड नहीं करेंगे, तब आप डायरेक्शन के साथ ऐड करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी स्केलर क्वांटिटी होगी, जो भी स्केलर जैसे कि टोटल डिस्टेंस, तो उसके अंदर तो चीज़ों को डायरेक्टली ऐड करते जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें चीज़ें होंगी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐड और सब्ट्रैक्ट, इसमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो होप स्केलर, हालांकि हमारे डिटेल में इतना नहीं है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी हमको आइडिया होना चाहिए। तो होप आपको समझ में आया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।